अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय चैनल अनकवर द वर्ल्ड। नाज़रीन कराम, हम इंसान ही है जो इस दुनिया में बहुत ज्यादा कचरा फैलाते हैं। बीचेस में कूड़ा, समंदर में कूड़ा, गार्डन्स में कूड़ा, तालाब में कूड़ा, रास्तों पे कूड़ा। अगर देखा जाए तो हर जगह गंदगी गंदगी और कचरा ही कचरा है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हम सफाई नहीं करते। जी हाँ, हम सफाई करते हैं, लेकिन अपने घर की, और फिर हम उस कचरे को बाहर फेंकते हैं। लेकिन हमें यह अंदाजा नहीं होता कि उस कचरे के साथ क्या होता है, यानी वो कहाँ जाता है। और इसके साथ साथ हम इंसान एक ऐसा कचरा बनाते हैं, यानी कि प्लास्टिक, जिसको हम पॉलीथीन कहते हैं। बहुत ही ज्यादा खतरनाक और डेंजरस होता है हमारे एनवायरनमेंट के लिए, क्योंकि ये डिकम्पोज नहीं होता, यानी कि ये जमीन के अंदर भी 100 साल तक मौजूद रह सकता है, और वो भी अपने आम हालत में। आपको ये जानकर बहुत ज्यादा हैरानगी होगी कि हर साल हम इंसान तकरीबन 1200 करोड़ टन कचरा पैदा करते हैं। लेकिन यहाँ आखिर एक सवाल ये पैदा होता है कि अगर हम इस कचरे को स्पेस में भेजें, यानी कि खला में भेज दे, तो क्या हम इससे छुटकारा हासिल कर सकते हैं? इस कचरे को अगर हम यहाँ से स्पेस भेज दे, यानी कि खला भेज दे, तो क्या हम एनवायरनमेंट को साफ कर सकते हैं इससे? ये जानने के लिए आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज के इस एपिसोड में हम जानेंगे कि अगर स्पेस में हम कचरे को भेज दे तो क्या हमारा एनवायरनमेंट उससे साफ होगा, या उसके हमारे एनवायरनमेंट पे क्या असरात होंगे। तो चलो देखते हैं वीडियो में। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. नाज़रीन कराम, जैसा कि हम जानते हैं कि आजकल इंसान हर साल 1200 करोड़ टन कचरा फैलाता है, यानी कि 1200 करोड़ टन कचरा इस दुनिया में पैदा कर रहा है। और तहकीक के मुताबिक अगर ये ऐसा चलता रहा तो हम 2040 तक 2000 करोड़ तक इसको पहुंचा सकते हैं। यानी हम ये मान सकते हैं कि 2040 में हम हर साल 2000 करोड़ टन कचरा फैलाएंगे, और साल 2100 तक ये 4500 करोड़ टन तक चला जाएगा। और अगर इतना कचरा हम समंदर में डाल दें तो एक नई दुनिया बन जाएगी, यानी कि समंदर भी खत्म हो जाएंगे शायद। और फिर आज का सवाल भी तो यही है जो कभी ना कभी आपके दिमाग में तो आया ही होगा। हम इंसान जब से पैदा हुए हैं कचरा फैला रहे हैं, ना तो ये कभी रुका है और ना कभी कम हुआ है। लेकिन हम इन कचरे को रॉकेट में डालकर स्पेस तक पहुंचा सकते हैं, लेकिन ये जितना सुनने में आसान है उतना करने में आसान नहीं है। लेकिन ये बात फिर भी पॉसिबल है, क्योंकि 1950 से लेकर आज तक हमारे स्पेस में आना जाना लगा रहा है। और हाँ, आज के इस दौर में स्पेस में जाना बहुत आसान है पुराने जमाने के हिसाब से। और हाँ, अपने कचरे को रॉकेट में डाल के स्पेस में भेज सकते हैं, लेकिन ये इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि ये फैसला काफी मुश्किल और महंगा होगा। क्योंकि इस मुहिम में हमें 50 या 100 रॉकेट नहीं भेजने, यानी कि इसमें हमें लाखों रॉकेट्स भेजने पड़ेंगे, जो कि फिर वापस कभी जमीन की तरफ नहीं आएंगे। लेकिन इससे एक और बात होगी कि ये पॉल्यूशन को और बढ़ाएगा, यानी कि हमारे ओजोन लेयर को बहुत ज्यादा डैमेज करेगा। और फिर फ्यूचर में हमारे स्पेस में जितने भी सैटेलाइट से इन सबको ये खत्म कर देगा, क्योंकि स्पेस में हर तरफ कूड़ा ही कूड़ा होगा। अगर देखा जाए तो आज तक हम स्पेस में 5000 से ज्यादा रॉकेट्स भेज चुके हैं, और फिर वो वापस कभी नहीं आए हैं। और हाल ही में 2018 में अमेरिका ने सन के करीब बहुत ज्यादा नजदीक एक रॉकेट भेजा था, जो कभी वापस नहीं आया, बल्कि वहां जल गया। और अगर इससे भी हम देखें तो हम स्पेस में पॉल्यूशन काज कर रहे हैं, यानी कि अपनी ही दुनिया में कचरा फैला रहे हैं। और अगर बात की जाए एरियन 5 रॉकेट की, ये करीबन 7000 केजी तक अपने साथ वजन ले जा सकता है स्पेस में। और अगर इसकी खर्चे की बात करें, यानी इसके बनाने में और इसको स्पेस में भेजने के लिए हम बात करें, तो करीबन 350 करोड़ रुपए लगते हैं। लेकिन बात क्या है, हम साल में तकरीबन 1200 करोड़ टन कचरा फैला रहे हैं। और अगर बात की जाए एरियन 5 की, तो ये करीबन 7000 केजी तक अपने साथ वजन ले जा सकता है। तो इस हिसाब से हमें साल में करीबन 17 करोड़ एरियन 5 रॉकेट्स भेजने पड़ेंगे, जिसमें हम अपना कचरा डालकर, यानी टूस कर स्पेस तक पहुंचाएंगे। और इसे बनाने में जो खर्च आएगा वो है 595 ट्रिलियन रुपीस, यानी कि आपके सोच से भी ज्यादा है। आप अगर ये काउंट करें तो 595 के साथ आप 14 जीरोस लगाकर आप इसे काउंट कर सकते हैं। सबसे पहले इतना पैसा बनाना बहुत ज्यादा मुश्किल है, लेकिन चलो मान भी लिया अगर हमारे पास पैसे आ भी गए, लेकिन फिर भी हम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि साल में 17 करोड़ रॉकेट्स बनाने के लिए हमारे पास मटेरियल नहीं होगा, यानी कि रिसोर्सेज नहीं होंगे। इतना ज्यादा मेटल या स्पेयर पार्ट्स इसके जो होते हैं हम उसे बना नहीं पाएंगे।
हमें बहुत ज्यादा फैक्ट्रीज बनाने पड़ेंगे, हमें बहुत ज्यादा फ्यूल की जरूरत होगी, जो कि एक साल में 17 करोड़ रॉकेट्स के लिए नामुमकिन है। ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन फिर भी चलो मान लिया, नहीं बस मान लो कि ऐसा हो गया। हमने पैसा भी इकट्ठा कर लिया, हमने 17 करोड़ रॉकेट्स भी बना डाले और हमने उसको स्पेस में भी भेज दिए, लेकिन फिर भी ऐसे कुछ चीजें जिसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते। अब बात यह है, जैसे कि तारीख गवाह है, रशियन सुएज स्पेस लॉन्च सिस्टम यानी मोस्ट सक्सेसफुल लॉन्च सिस्टम है दुनिया में। उनके हिसाब से जब भी ये रॉकेट को लॉन्च करते हैं, उनमें 3% रॉकेट का लॉस होता है, यानी कि वो नाकामयाब होते हैं। तो फिर अगर हम 17 करोड़ रॉकेट्स को स्पेस में भेजने की मंसूबा बनाए, तो फिर भी उसमें 3% लॉस के साथ हम 51 लाख लॉन्चेस को लॉस कर देंगे, यानी कि रॉकेट्स को लॉस कर देंगे। और हमारे लिए सिर्फ ये 3% लॉस ही काफी होगा, क्योंकि आप सोचो अगर आपके शहर में 51 लाख रॉकेट्स गिर जाए और उसमें करीबन 7000 केजी मलबा यानी कि कचरा हो, आप इस बात से अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि कितनी जानों का नुकसान होगा। और अगर रॉकेट आसमान में ब्लास्ट हो गया तो जलते पिघलते प्लास्टिक लोगों के ऊपर बरसने लग जाएंगे। और तब क्या होगा जब हमारा भेजा हुआ मलबा यानी कि कचरा हमारे स्पेस से हमारी जमीन की तरफ वापस आने लग जाए। और तब क्या होगा जब हमारा एक रॉकेट न्यूक्लियर वेस्ट ले जा रहा हो और वो आसमान में फट जाए, तो हमारी जमीन तो रहने के लायक ही नहीं होगी। लेकिन उस वक्त भी हम कुछ नहीं कर सकते और अब भी हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हमने प्लास्टिक यानी कचरा इतना फैलाया है कि हम इसके साथ अब कुछ भी नहीं कर सकते। हमारे पास कोई और सॉल्यूशन है ही नहीं। इसके साथ हम क्या करें, हमें कुछ समझ नहीं आता। इसीलिए हमें खुद ये करना चाहिए कि हम पॉल्यूशन को ज्यादा से ज्यादा ना फैलाएं, बल्कि इसको धीरे धीरे करके बहुत ज्यादा कम करें। क्योंकि अगर देखा जाए तो फिर कुछ सालों बाद हमारी जमीन रहने के काबिल नहीं होगी, बल्कि ये बहुत ही ज्यादा जहरीली बन जाएगी, जिस पर इंसान तो क्या जानवर भी नहीं रह पाएंगे, बल्कि मेरे ख्याल से तो ये वायरस भी नहीं रह पाएंगे, क्योंकि हमने इतनी ज्यादा गंद मचा के रखी है कि कोई भी चीज इसमें रह नहीं सकता। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं सफाई निस्फ ईमान है, तो हम सब पे फर्ज है कि हम सफाई का खास ख्याल रखें। सिर्फ अपने आप का नहीं, बल्कि अपने आसपास माहौल का भी सफाई का खास ख्याल रखें, और इससे हमारे माहौल में पोल्यूशन खास नहीं होगा, जिससे हमारा माहौल साफ सुथरा रहेगा और आने वाले फ्यूचर में यानी कि हमारे आने वाली नस्लों के लिए बहुत ज्यादा आसानी होगी। और इसी के साथ दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को आज की वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी होगी और काफी इंफॉर्मेटिव रही होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन को जरूर दबाना, ताकि मेरी अगली वीडियो आपको सबसे पहले मिल जाए। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।